साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था भारत? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। अब ये साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का गठन अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था? अंग्रेजी सरकार ने किया था। यह एक 1919 का अधिनियम था भारत में। 1919 का अधिनियम 1919 का अधिनियम 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम को 1919 में लागू किया गया था अंग्रेजों द्वारा। इस अधिनियम का अध्ययन करने के लिए या इस अधिनियम के गुण एवं दोषों को जानने के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है साइमन कमीशन। यह इसलिए गठित किया गया था कि जो 1919 का अधिनियम लागू किया गया है वह भारत में कितना कारगर रहा, कितना अच्छा रहा, उसके क्या परिणाम निकले, उसी का अध्ययन करने के लिए इस साइमन कमीशन का गठन किया गया। यद्यपि इसका गठन इंग्लैंड में हुआ था 1927 में दिसंबर में, और जनवरी 1928 के महीने में यह भारत आया था, सबसे पहले मुंबई। तो 1928 में अब इसका जब भारत आया साइमन कमीशन 1928 में, तो भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। हर तरफ, चारों तरफ भारतीयों द्वारा विरोध किया। अब विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे वो सब के सब अंग्रेज थे। सबके सब कौन थे? अंग्रेज थे। उनमें जो साइमन थे, जॉन साइमन, क्या नाम था इनका? पूरा नाम है जॉन साइमन। इनका नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं, जॉन साइमन इनका पूरा नाम है। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इनके नाम पर ही इनका नाम क्या पड़ गया? साइमन कमीशन। अब इसमें सभी लोग अंग्रेज थे, जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि सब के सब इसमें अंग्रेज हैं, ये हमारे हित में कभी काम नहीं करेंगे। अब ये साइमन कमीशन जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ लोग इसका विरोध करते गए, और भारतीयों ने साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते रहे। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाने लगे। हर तरफ जिधर भी गया उधर भी, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, लखनऊ रहा हो, और पंजाब रहा हो, वहाँ का अमृतसर, हरियाणा, जहाँ भी ये साइमन कमीशन गया वहाँ वहाँ साइमन कमीशन का विरोध होता गया। साइमन कमीशन का विरोध सबसे कारगर, सबसे ज़्यादा हुआ कहाँ? उस समय लाहौर में, जो इस समय पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान अलग नहीं था, भारत का हिस्सा था। तो कहाँ हुआ? लाहौर में। सबसे ज़्यादा लाहौर में हो रहा था। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? बताइए। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये लाहौर में उसे विरोध कर रहे थे। विरोध करते समय अंग्रेजों ने वहां पर लाठीचार्ज कर दी। जब ये वहां पर विरोध कर रहे थे उसी समय अंग्रेजों द्वारा वहां लाठीचार्ज किया गया, और लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां पड़ी कि इनकी स्थिति खराब हो गई और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन उसी समय उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था। क्या? लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था उस समय। कौन सा? उस नारे का क्या नाम था? नहीं, हमारे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी, हमारे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए किल साबित होगी। क्या? किल साबित होगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। यहीं से इतना फिर साइमन कमीशन धीरे धीरे समाप्त हो गया, इसका विरोध भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि फिर साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट अपनी तैयार की वह सरकार को सौंप दी और ये वापस चले गए, और फिर इसके बाद साइमन कमीशन समाप्त हो गया। ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन? ये लाला लाजपत राय। इनका जो कोटेशन है उसको याद रखना कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठियाँ
अंग्रेजी साम्राज्य के लिए किल साबित होंगी। ये पूछता है 1 नंबर में आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लेता कि ये कथन किसका है, उसमें लाला लाजपत राय ऑप्शन में रहेंगे। ठीक।